आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IS365 एकेडमी में। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा साइंस एंड टेक का रहेगा। ये लेक्चर यूपीएससी प्री और बाकी सारे स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो हम आपको कवर करवा रहे हैं वो नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड करवा रहे हैं, जो सारी एग्जाम्स में, सारी पीसीएस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता है। तो आज का जो पहला टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम पढ़ा था और आज का जो लेक्चर है वो हम नैनो टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी अगर आपको पता हो तो ये कितने बार यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखें तो ये 2022 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2020 में, और इस बार के न्यूज़ में भी नैनो टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है। तो ये हमारे लिए बेहद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो जैसे कि ये आपके ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा जा रहा है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या चीज़ है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, ये आज हम देखेंगे। देखिए, नैनो मतलब क्या होता है? छोटा। टेक्नोलॉजी मतलब सबको पता है कि नहीं पता? टेक्नोलॉजी मतलब सबको पता है। नैनो मतलब छोटा। वर्किंग विथ मटेरियल्स एंड डिवाइसेस एट द नैनो स्केल। कोई भी मटेरियल के साथ, कोई भी डिवाइस के साथ जब हम काम करते हैं किसी नैनो स्केल पे, मतलब छोटे स्केल पे, और वो जो स्केल होता है, वो जो साइज होता है किसी भी मटेरियल का, उसका जो रेंज, उसका जो साइज का जो रेंज है वो है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर साइज में। समझ में आई मेरी बात? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? वर्किंग विथ मटेरियल एंड डिवाइसेस एट द नैनो स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर इन साइज। ये ज़रूरी नहीं है कि नैनो टेक्नोलॉजी हम ही बना रहे, सिर्फ ह्यूमन मेड है, सिर्फ ह्यूमन मेड नहीं है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ चीज़ें हमें नेचुरली अकरिंग में भी दिखा है, मतलब जो अपने से भी इसकी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, इसके रिमेन्स हमें हमने देखा है, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स अकर नेचुरली एज वेल इन वॉल्केनिक इरप्शन एंड ओशन स्प्रे। तो नैनो पार्टिकल्स जो है, नैनो टेक्नोलॉजी किस पे होता है? नैनो पार्टिकल्स पे होता है। पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स जो हैं, उन्हीं नैनो पार्टिकल्स पे जो भी हम टेक्नोलॉजी करते हैं वो हो जाता है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी। और ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये नैनो पार्टिकल्स नेचुरली भी हमें मिलते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन में मिलते हैं, ओशन स्प्रे में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ नैनो पार्टिकल्स हमें क्या बोलते हैं, हम ही बनाते हैं, या फिर ह्यूमन एक्सक्लूसिव है या ह्यूमन जनरेटेड है? नहीं, हमें नेचुरली भी ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे देखूँ, जो बताऊँ कि ये जो कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, इसका यूसेज कहाँ कहाँ है उस पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार जो न्यूज़ में था वो नैनो टेक्नोलॉजी जो था वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो हमारे लिए देखिए, जब ये न्यूज़ में रहा होगा तो कार्बन नैनो ट्यूब्स रहा होगा न्यूज़ में, तभी ये पूछा है क्वेश्चन। वैसे ही इस बार नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके न्यूज़पेपर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का हम कैसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, ये हमें समझना है। देखिए, ये जो है नैनो फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ हो रहा है, नैनो पेस्टिसाइड बनाने में यूज़ हो रहा है, और नैनो बायो सेंसर बनाने में यूज़ हो रहा है। तो नैनो मतलब छोटा, फर्टिलाइज़र मतलब क्या होता है? खाद। फर्टिलाइज़र दवाइयाँ जो हम डालते हैं पौधों में। ठीक है, अब ये डालते क्यों हैं दवाइयाँ? ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी हेल्थ ख़राब होती है तो हम अच्छी चीज़ें अपने बॉडी में डालते हैं कि नहीं डालते? जूस, फल, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें डालते हैं। वैसे ही जब भी सॉइल की हेल्थ ख़राब होती है तो हम उनके अंदर जैसे कि जो ऐसी चीज़ें डालते हैं, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी खाने की चीज़ें डालते हैं उनके लिए, जो उनको कहीं ना कहीं एनर्जी दे, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। और यही फर्टिलाइज़र या फिर जो मैन्योर जो हम डालते हैं, उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव करती है। और सॉइल की फर्टिलिटी इज़ नथिंग बट सॉइल का हेल्थ। सॉइल का हमारी कैसा हेल्थ है, अच्छा है कि नहीं है, और उसी के बेसिस पे हमारी जो उपज है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो डिसाइड होती है। ठीक है, वो डिसाइड होती है। तो नैनो फर्टिलाइज़र बनाने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो न्यूट्रिएंट अपटेक 90 to 100% यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। मतलब जो नैनो फर्टिलाइज़र होते हैं
उसके वजह से मान लीजिए ये एक सॉइल है, यहाँ पे ये पूरा सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे सॉइल है और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, पौधे उगे हुए हैं और पौधे उगे हुए हैं और हमने क्या किया, यहाँ पे नैनो फर्टिलाइज़र डाल दिया। तो नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज़ में होते हैं। जब ये छोटे साइज़ में होंगे ना तो ये सॉइल के अंदर बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ईजीली एब्जॉर्प्शन इसका हो जाएगा सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब जैसे ही जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इसको प्लांट अपने अंदर ले लेगा। तो ये जो इसकी कैपेसिटी है, ये जो इसकी स्पीड है, जो बहुत जल्दी प्लांट इसको यूटिलाइज कर सके, उसके लिए ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आज के डेट में डेवलप की जा रही हैं। समझ में आया आपके मेरे? तो इसमें क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट अपटेक, जो भी न्यूट्रिएंट हम इस नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे नैनो यूरिया होता है, ठीक है, और यूरिया किस चीज़ का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है ये प्लांट में, ठीक है। तो ये जो नैनो यूरिया मतलब इसकी साइज़ बहुत छोटी छोटी है, तो ये जल्दी पौधे क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो और ज़्यादा कम वेस्टेज होता है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता, कम वेस्टेज होता है, ठीक है। यूटिलाइजेशन जो होता है, कितना उसका यूसेज कितना है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, उसकी स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है। ये है नैनो फर्टिलाइज़र। नैनो पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब क्या होता है, वो कीड़े जो पौधों में लगते हैं उनको बोलते हैं पेस्ट, और पेस्ट को मारने वाली दवाई को बोलते हैं पेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड। समझ में आई मेरी बात? नैनो मतलब छोटा, पेस्ट मतलब कीड़े, और पेस्ट को मारने वाली चीज़ होती है पेस्टिसाइड। तो जो पेस्टिसाइड नैनो मतलब साइज में छोटी हो, ठीक है, उस फॉर्म में उनको डेवलप किया जा रहा है, ताकि पौधे में जब भी हम ये नैनो पेस्टिसाइड्स को जब भी हम ये डालें तो ये पौधों को ज़्यादा हार्म ना करके सिर्फ और सिर्फ कीड़ों को जाके इफेक्ट करे, या जो भी कीड़े लग रहे हैं उस पौधे पे वो सिर्फ उसको जाके इफेक्ट करे और पौधों को मेनली ना करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा डोज में डालने से, तो या फिर अगर हमें नहीं पता, अनजाने में हम कुछ भी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जो प्लांट की हेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डायमेंशन में जाके बिगड़ने लग जाती है। और यही सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए नैनो पेस्टिसाइड्स का इन्होंने क्या किया, डेवलप किया है। ये नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फर्टिलाइज़र बताना इसीलिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि जो है अब जो क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहे हैं ना, वो ये हो रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मतलब आपको चीज़ों के बारे में एटलीस्ट थरोली पता होना चाहिए। अगर आपने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है ना, तो एग्जाम में अगर आप ध्यान से दिमाग लगाएं तो आपको आपके दिमाग के किसी पीछे कोने में ज़रूर वो आपको नॉक करके बोलेगा, अरे हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, नहीं ये तो मैंने सुना ही नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं इतनी एलैबोरेट करके आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नैनो बायो सेंसर। नैनो मतलब छोटा, सबको समझ में आया। बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब जीव, सेंसर मतलब जो सेंस करे। तो ऐसी चीज़ें बना रही हैं जो सेंस करे। मॉनिटर सॉइल कंडीशन, क्रॉप हेल्थ, रियल टाइम डाटा टू फार्मर्स। मतलब सॉइल की कंडीशन क्या है, सॉइल में किस चीज़ की कमी है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है। क्रॉप की हेल्थ, ये सॉइल है, इस पे क्रॉप लगी है तो इस पे इसकी हेल्थ क्या है, इसमें पानी का अगर मात्रा ज़्यादा है तो क्या डालना है, या फिर इसमें ये कीड़े लग रहे हैं तो अरे इसमें दवाई डालना है। तो ये सेंसर है। सेंसर मतलब ये ऑटोमेटिकली चीज़ें बता देगा, सेंस कर लेगा। तो ये बायो सेंसर को डेवलप किया जा रहा है। मान लीजिए इंसान जाके एक एक पौधे के अंदर झाँक के अंदर नहीं देख सकता है ना कि क्या है नहीं है, लेकिन अगर हम बायो सेंसर लगा दें तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे क्रॉप की हेल्थ अगर बिगड़ रही है तो हमें पता चल जाएगा, और हमें ये भी पता चल जाएगी हमें कौन सी दवाइयाँ देना है। तो वो हम दवाइयाँ अगर दे देंगे तो क्रॉप की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो जो भी ईल्ड है, ईल्ड मतलब जो उपज होती है, वो खराब नहीं होगी। तो जो फार्मर को लॉस लगता है, ठीक है, फार्मर्स को लॉस लगता है, वो फार्मर लॉस नहीं होगा, ठीक है। रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि आप कितनी क्रॉप है, यहाँ लगी है नहीं लगी, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, ठीक है। सेंसर है तो हर चीज़ सेंस कर रहा है यहाँ पे। अब आते हैं नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड, जो एक्चुअल आपके न्यूज़ में है, नैनो पार्टिकल्स और नैनो टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। नैनो जिंक को डेवलप किया गया और नैनो कॉपर लिक्विड को डेवलप किया गया है। तो जिंक एक एलिमेंट है, नैनो मतलब छोटा, ठीक है। और ये किस लिए डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया आपके एंजाइम के फंक्शनिंग के। तो एंजाइम क्या होता है, आपको पता है कभी भी कि एंजाइम क्या होता है, ठीक है। एंजाइम्स वो होते हैं जो बॉडी खुद कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बॉडी कौन है, यहाँ पे बॉडी हमारा प्लांट है। तो प्लांट के अंदर जो भी एंजाइमेटिक, ठीक है, जो भी ये एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, उस रिलीज
कैसा रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो लड़कियों को पीसीओडी, ठीक है, पीसीओएस, एक मिनट, हाँ, पीसीओएस, ये सब क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, ये सिंड्रोम्स है। ये सब क्यों हो रहे हैं आपको पता है? हार्मोन के डिसबैलेंस से, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रही चीज़ें, ठीक है। वैसे ही ये जैसे हार्मोन हमारे बॉडी में केमिकल, वैसे प्लांट्स के अंदर वो एंजाइम्स है, उनका रिलीज अच्छे से हो रहा है नहीं, या फिर उनको जहाँ जहाँ जाके एक्ट करना है, जहाँ जहाँ उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या वो प्रॉपरली जाके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, वो ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा प्लांट का ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है, सारी चीज़ें, ठीक है। नैनो कॉपर लिक्विड बनाया गया है मेनली क्लोरोफिल देखने के लिए कि प्लांट जो है वो क्लोरोफिल अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो पहले मैं बता दूं, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल क्या होता है, ठीक है। आपको पता है कि प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो एक प्रोसेस से बनाता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस में जैसे कि सनलाइट यूज़ होता है, ठीक है, वाटर यूज़ होता है, ठीक है, और गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, प्लस प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, ठीक है, कलर होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट या कलर बोलो, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल किस सेल में रहता है? ये रहता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बताया है, प्लास्ट जो चीज़ें हैं ये मेनली सेल का बताती कि ये सेल है एक। तो क्लोरो मतलब कलर, प्लास्ट मतलब सेल, ऐसा सेल जिसमें कलर है। तो कौन सा कलर है? क्लोरोफिल कलर है, और इसको ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं जो खाना बनाने में बेहद ज़रूरी है। तो मेनली ये देखता है कि क्लोरोफिल अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीड का प्रोडक्शन, कि जब भी क्या बोलते हैं आपका पॉलिनेशन बन जाता है, ये सारी चीज़ें तो बहुत डीप की है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ठीक है, कि जो भी आप फल खाते हो ना, ठीक है, ये जो फल खाते हो ना, जैसे कि फीमेल्स में, ह्यूमन के फीमेल जो हम लोग इंसानों के जो महिलाएं हैं, ठीक है, उन महिलाओं में ओवरी होता है, ठीक है, जो एग रिलीज करती हैं, ठीक है। और यही एग अगर मैच्योर नहीं है, मतलब अगर इस एग से स्पर्म आके नहीं मिला होता है, तो यही हर महीने गर्ल्स को या फीमेल कह सकते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। यही मैच्योर होता है, ये टकरा के यूट्रस की लाइनिंग से टकरा के बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वैसे ही ये जो ओवरी है, ये प्लांट्स में भी आपको ओवरी देखने को मिलेगी। अगर फीमेल पार्ट अगर देखेंगे आप प्लांट का, तो वहाँ पे आपको ओवरी दिखेगी। ये जो ओवरी है, दिस इज ओवरी, ठीक है। ये जो ओवरी है, ये अगर मैं ऐसे एक हिबिस्कस का बना दूँ, तो ये ओवरी, और इसके अंदर ऐसे ओव्यूल होते हैं, ठीक है, ओव्यूल होते हैं। ये ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल जो है आगे जाके सीड बन जाता है, जो हमें अपने फलों में सीड दिखता है। और ये जो ओवरी है, यही आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक है। आपको लगे कि मैं आपको नीट की तैयारी कर रही हूँ, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब आप देखिएगा तो सिविल सर्विस के जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो झुकाव है वो अब बहुत ज़्यादा साइंस के तरफ हो रहा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी की सारी चीज़ें लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए आप, ठीक है। ओवरी जो है, ये ओवरी आगे जाके फ्रूट बनता है। जो हम फल खाते हैं वो एक्चुअली उस प्लांट के फीमेल का ओवरी खा रहे होते हैं, और जो सीड होता है वो ओव्यूल हो रहा होता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो सीड है, ये सीड का जो डेवलपमेंट है, सीड का जो प्रोडक्शन है, ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए नैनो कॉपर लिक्विड को बनाया जा रहा है, या बनाया जा रहे ने बना दिया गया है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो इतना। अब देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक अब जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं, वो मैं आपको ज़रा एक लुक समझा देती हूँ। तो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ना कुछ मेटल ऑक्साइड का भी इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन किया है। अब वो जो प्रोडक्शन है वो क्या किया है, ये अब हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इन्होंने फॉर्म किया है, TiO2 लिखते हैं, या फिर जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो दोनों एलिमेंट है, ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं, ये दोनों ऑक्साइड्स जो हैं वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में
यूज़ होती हैं जो हम लोग लेपापोती में काम करते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। और ये मेनली अगर आप देखोगे तो जो ये टाइटेनियम ऑक्साइड है ना, ये मेनली सनस्क्रीन वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइजर में भी यूज़ होते हैं ये दोनों। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तो मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ठीक है, लोशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है। मेनली जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ना, ये सनस्क्रीन में यूज़ होता है। ये लुक सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन सनस्क्रीन। ठीक है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट देखे तो यहाँ पे आप समझिए हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यूवी फिल्टर जैसा काम करता है सनस्क्रीन के अंदर। जो यूवी रेडिएशन हमारे बॉडी में एंटर ना करे। आज के डेट में लोग हाथ के लिए बॉडी सनस्क्रीन अलग आता है, फेस सनस्क्रीन अलग आता है, ये सारी इसलिए आती है ताकि जो यूवी रेडिएशंस हमें आ रही हैं वो उनसे हम बच सके। क्यों बचना है, क्योंकि यही यूवी रेडिएशन बहुत सारे डिजीजेस कॉज कर रही हैं, जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह या स्किन रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो इस वजह से सनस्क्रीन में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में टाइटेनियम ऑक्साइड को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए नैनो पार्टिकल्स बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जैसे क्या होता है कि टोबैको, जो लोग तंबाकू और ये तंबाकू खाते हैं या फिर जिस भी फॉर्म में लेते हैं उसको, उसके वजह से उनके लंग डैमेजेस हो रहे हैं। तो ये नैनो पार्टिकल्स वगैरह जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी, इनके थ्रू नैनो पार्टिकल्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है रिसर्च और साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं ताकि ऐसी कुछ चीज़ें बनाए जो इन चीज़ों को कम कर दे या फिर बॉडी में आप के जो रिस्क है, हेल्थ रिस्क जो जनरेट है उसको कहीं ना कहीं कम करें। तो ऐसी नहीं है कि सिर्फ नैनो पार्टिकल्स हम ही बनाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, जी नहीं। नैनो पार्टिकल्स जो है वो आपको नेचुरली भी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपके एक क्वेश्चन में यहाँ था 2000 कब का क्वेश्चन है, राइट 2020 का क्वेश्चन है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होता है, एक तरीके का फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड है। क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है, एक फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और इनका जो मेनली जो चीज़ें हैं ये हम हेल्थ सेक्टर में इसको मेनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आपके लिए स्टार पॉइंट है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स का हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, ड्रग डिलीवरी कैरियर जैसा ये काम करता है। अब ड्रग डिलीवरी क्या है, मान लीजिए, अच्छा आप सबने दवाई खाई है कभी ना कभी, आप दवाई तो मुंह में खाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैंने अगर एक पेन किलर खाया तो ये पेन किलर सीधा जाके वहीं उस पेट पे जहाँ दर्द है मुझे वहीं जाके डायरेक्ट एक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि ये जो दवाई मैंने खाया ये एक स्पेसिफिक एरिया में जाके एक्ट कर रहा है। स्पेसिफिक मतलब जहाँ हो रहा है वहीं पे स्पेसिफिक एरिया में जाके एक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है उसका भी यही कुछ ना कुछ काम है। देखिए, ड्यू टू देयर हाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा है मतलब ज़्यादा जगह तक ये फैल सकता है सरफेस एरिया। ठीक है, विच अलाउंस देम टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द स्पेसिफिक सेल विथ रिमार्केबल एफिशिएंसी। मतलब काम अच्छा करता है ये। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है काम अच्छा करते हैं, इसकी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। और ये क्या करता है कि जो भी ड्रग इस कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर, जो भी केमिकल्स या ड्रग इसके अंदर दिया जा रहा है वो सीधा जहां उसका यूटिलाइज होना है, कोई एक स्पेसिफिक सेल में यूटिलाइज होगा। अरे दवाई खा रहे हैं तो किसी चीज़ के लिए ना खा रहे होंगे, ऐसे थोड़ी ना दिन रात आक रहे हैं चबीनी जैसा, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो हम दवाई खा रहे हैं किसी स्पेसिफिक सेल में जाके एक्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं कार्बन नैनो ट्यूब्स ये काम कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात, कार्बन नैनो ट्यूब्स ये काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और नासा ने भी क्या किया है, इस कार्बन नैनो ट्यूब्स को बायोकेमिकल सेंसर में यूज़ किया है। और एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें चेंज हो रही है, मान लीजिए एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चेंज हो रही है या फिर कुछ नया ऑर्गेनिज्म आ गया है, गैसेस, जो भी चीज़ है उनमें जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रही हैं वो कार्बन नैनो ट्यूब्स के द्वारा नासा ने भी इस पे स्टडी किया और वो पता लगवाते हैं इसी के द्वारा। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में अभी मैंने बताया कि ये ड्रग डिलीवरी, ड्रग मतलब दवाई के फॉर्म में, और ये डिलीवरी करता है कहाँ, किसी भी चीज़ कार्बन नैनो ट्यूब्स में अगर जो भी ड्रग आप डालोगे तो एक स्पेसिफिक सेल में जाके ये एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट था आपका नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो मैंने इसलिए इस पे टाइम लेना, आगे जाके छोटे छोटे न्यूज़ है तो घबराइए नहीं, लास्ट तक देखिए चीज़ों को। ठीक है,
आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट देख के कोई मतलब नहीं है। चीज़ें देखना है पूरा देखिए, ठीक है, कंप्लीट आपको चीज़ सीखने को ही मिलेगा, फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे। एक बात, क्योंकि हम फालतू की बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सबको सब कुछ बहुत कुछ पढ़ना रहता है और सब टाइम के शॉर्टेज में चल रहे हैं आज के डेट में। यही तो टाइम मैनेजमेंट। तो हम इसमें फालतू की बातें आपसे करके हम अपना भी और आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो ये जो यूट्यूब चैनल है, या फिर जो हम जो भी इस पे पढ़ाते हैं ना, वो फालतू की बकवास नहीं करते हैं। नहीं पता, क्योंकि देखो आप समझदार बच्चे हैं, सबको सब कुछ पता है, कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है ना। देखिए अब जो नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो है एग्रीटेक, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स यील्ड, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो एग्रीटेक न्यूज में है, अगर यहाँ पे देखें, व्हाई एग्रीटेक माइट नीड ए डिफरेंट अप्रोच टू बूस्ट इनोवेशन। तो एग्रीटेक से हमें इनोवेशन को बूस्ट करना था। हिंदू का आर्टिकल है, देखिए, IIT बेंगलोर सपोर्ट टू एग्रीटेक स्टार्टअप, ठीक है, PIB से लिया गया है। तो इसमें एग्रीटेक नाम से समझिए ना, ज़्यादा नहीं समझना है, नाम से समझिए। नाम क्या बोलता है? नाम ये बोल रहा है कि एग्रीटेक क्या है, मतलब एग्री मतलब एग्रीकल्चर, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर एग्रीकल्चर नहीं, टेक्नोलॉजी से जो भी हम इनोवेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो कर क्यों रहे हैं भाई? मुद्दा तो यहाँ है ताकि उसकी उपज, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, यील्ड बढ़ा सके, उसकी एफिशिएंसी, कि जितना हमने बोया है, तो फार्मर का कुछ लॉस भी तो होता है, तो जितना हमें बोया है उसमें से कितना % हमें प्रोड्यूस मिल रहा है, ये चेक करने के लिए ये एफिशिएंसी बताता है। और जैसे ही प्रोड्यूस हमारा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज़ किया करते हैं? AI का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, IoT दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, पता है, ठीक है, साइंस। तो जब इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम कहीं ना कहीं ये पता करते हैं कि प्लांट में क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, क्या टेक्नोलॉजी और लानी चाहिए, कैसे हमें लगाना चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए, क्या का क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्री टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज़, ताकि उसकी यील्ड बढ़ा सके, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, और ताकि उसको प्रॉफिटेबल बना सके। क्योंकि आज में देखिए कि फार्मर्स इतने लॉस पे चल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास सही गाइडेंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका काम क्या है, एग्रीटेक का काम क्या है? तो क्रॉप प्लानिंग में भी इसका काम है। जैसे हम जीन एडिटिंग, मैंने पिछले क्लास में बताया होगा कि जीन एडिटिंग करते हैं। तो जीन एडिटिंग करते हैं, जैसे कि ये DNA है, DNA के किसी एक पार्ट को हम जीन बोल रहे हैं, ठीक है। इस जीन में हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस DNA में डिफेक्ट है और इस DNA के किसी एक पोर्शन में डिफेक्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और दूसरा इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन को और ये वाले पोर्शन को फिर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिफेक्टेड वाला, तो इसको बाहर निकाल देंगे कट करके। तो इसी को बोलते हैं एडिटिंग। एडिटिंग मतलब क्या करते हैं, कट पिट करते हैं फिर कुछ लगाते हैं, है ना। तो ये जीन में एडिटिंग अब कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, AI बेस्ड सॉइल टेस्टिंग सोल्यूशन। तो सॉइल की टेस्टिंग हम करते हैं कि सॉइल में किस मिनरल का, देखिए आज के डेट में अगर आपको पता हो तो यूरिया एक ऐसी फर्टिलाइजर है जिसको मोस्ट ऑफ दी लोग एज अ फर्टिलाइजर, मोस्ट वाइडली यूज्ड फर्टिलाइजर है ये, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि उनको लगता है ना यूरिया डाल देंगे ना खा तो सब एकदम दमादम हो जाएगा, एकदम क्रॉप बढ़ के एकदम 6 फीट पहुंच जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। यही गलती वो लोग कर रहे हैं। क्यों? कि उनको ये नहीं पता है कि उनके सॉइल में किस मिनरल की कमी है, किस एलिमेंट की कमी है। उस एलिमेंट को हम सिर्फ डालेंगे कि सब चीज़ डाल देंगे तो ओवर भी कोई चीज़ हो जाएगा। ज़्यादा ठूस ठूस के अगर हम आपको खिला देंगे तो क्या होगा, उल्टी ना होगा। तो ये चीज़ें यही चीज़ें गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, और इसी चीज़ के लिए AI बेस्ड सॉइल टेस्टिंग लाया गया है, ताकि सॉइल के बारे में पता चले कि सॉइल क्या है नहीं है, ठीक है, उसके अंदर नहीं क्या है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें। अब आता है प्रिसिशन फार्मिंग के बारे में भी एग्रीटेक के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, प्रिसिशन फार्मिंग है क्या, ये एक IT बेस्ड फार्म मैनेजमेंट सिस्टम है। जब भी हम फार्म मतलब जो खेत है, उस खेत को जो हम मैनेज कर रहे हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। IT का यूज़ करके जो भी हम फार्मिंग करते हैं उसको बोलते हैं प्रिसिशन फार्मिंग। टू एड्रेस इशू क्वालिटी स्टैंडर्ड क्रॉप लॉस। तो इशू क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब क्वालिटी के बेसिस पे अगर कुछ इशू आ रहा है तो उसको भी ये रिजॉल्व करता है। और क्रॉप में क्यों लॉस हो रहा है, सही बात है, क्रॉप में क्यों लॉस हो रहा है, ज़्यादा आपने फर्टिलाइजर डाल दिया, या फिर अगर कोई
कोई इंसेक्ट आके लड़ गया, हमें पता ही नहीं चला, ये धीरे धीरे सबको बर्बाद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि AI बेस्ड है तो पहले ही समझ जाता है, और ये सारी चीज़ को ये रिजॉल्व करने में, ठीक करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं वो है हमारा 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग क्या है, देखिए, तमिलनाडु बेस्ड अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटिंग इंजन्स। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप सेज it is also India's first semi-cryogenic engine powered rocket launch. ISRO team, it is a major milestone. फिर आप ये देखेंगे तो ये PIB से निकाला है, अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। तो ये है क्या, 3D प्रिंटिंग है क्या? तो ये क्या है कि IIT मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्पेस, इन्होंने क्या किया, इस 3D प्रिंटिंग को अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्पेस स्टार्टअप में इसको इंक्लूड किया है, और इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट सिंगल पीस, पहला एक ही पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। रॉकेट इंजन कैसा है, 3D प्रिंटेड है। ऑफ रॉकेट का नाम जिसमें ये इंक्लूड किया है वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो बन सकता है वो है अग्निबाण, SORTED, सॉर्टेड, ठीक है, TED, ठीक है। अब देखिए ये अग्निबाण है क्या, पहले ये सॉर्टेड क्या है, SORTED, ये है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। क्या है? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, सब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए क्या है अग्निबाण। अग्निबाण क्या है, इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है, रॉकेट लॉन्च फ्लाइट। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है ये समझ लीजिए, तभी आपको एग्जाम में ये याद रहेगा कि अग्निबाण जो है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें क्या होता है, जो फ्यूल जो यूज़ होता है वो इस कॉम्बिनेशन से यूज़ होता है जिसमें कि लिक्विड ऑक्सीजन होता है और केरोसिन होता है। लिक्विड ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, केरोसिन होता है, ठीक है। और इसको जो हम जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स जो होते हैं और ये इनमें ये जो यूज़ होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू क्रायोजेनिक इंजन्स, ठीक है। और इसको हाई टेम्परेचर में स्टोर करने के वजह से क्या होता है कि जो इसकी हैंडलिंग है, मतलब इसको रखने का जो साधन है या तरीका है, और जो इसका स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और सिंपल होने के बावजूद भी क्या है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। काम करने की जो इसकी जो क्षमता है, जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि पहला सेमी क्रायोजेनिक जो ये लॉन्च फ्लाइट है, रॉकेट है, इंजन जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, उसमें तो क्या यूज़ होता है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्रायोजेनिक में क्या यूज़ होता है। क्रायोजेनिक में यूज़ होता है लिक्विड हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल जैसा, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजर जैसा यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेमी क्रायोजेनिक हाई टेम्परेचर पे स्टोर होता है, लेकिन क्रायोजेनिक की जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें, ये वाली चीज़ें हाई टेम्परेचर पे स्टोर होती हैं और ये वाली चीज़ें लो टेम्परेचर पे स्टोर होती है। समझ में आया? इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियाज प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड धनुष से इसको लॉन्च किया गया है। ये इस्टेब्लिश्ड बाय अग्निकुल एट श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो ये जो धनुष है ये कहाँ पे है? ये श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये किसके सपोर्ट से बना है? कौन सपोर्ट में? ये जो अग्निबाण है ये इसरो और इन स्पेस के सपोर्ट से बना हुआ है। इन स्पेस का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। मैन्युफैक्चर किसके थ्रू इसको किया गया है? तो ये है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और इसीलिए यूज में था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, और एक मिनट इसको मैं जूम कर दूं आपको, तो आप इसको आप देखिए, ये मैंने एक फ़ोटो लगाया। फ़ोटो लगाने के पीछे यही कि थोड़ा मेमोरी और फास्ट हो जाती है और रिटेन करने की कैपेसिटी इंसान की बढ़ जाती है। देखिए लिखा हुआ है अग्निबाण, ठीक है, SORTED, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है। देखिए अग्निकुल लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। समझ में आए? तो ये है आपका, हमने अग्निबाण कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आता है
डीप टेक स्टार्टअप इन इंडिया। देखिए, ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी NDTSP रिलीज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। डीप टेक स्टार्टअप टेकिंग ब्रेव रिस्क। Deep tech and entrepreneurship is creating new avenues for science and technology discoveries in public sector labs to reach the market। ठीक है, अब ये है क्या डीप टेक, इसको सिंपली समझते हैं हम। ठीक है, ये न्यूज़ में था, ये पढ़ने का मेरा यही मतलब था कि आपको बताएं कि ये आपके न्यूज़ में है। डीप टेक स्टार्टअप लेवरेजेस मतलब फ़ायदा उठाना। तो डीप टेक स्टार्टअप्स की वजह से क्या हो रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, IoT, ऊपर बताएं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, टू क्रिएट नोवल सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑफन कंबाइनिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजीज टू रीडिफाइन और क्रिएट न्यू मार्केट। एक्चुअली क्या करते हैं इसमें, डीप टेक स्टार्टअप जो है ये एक तरीके का ऐसा स्टार्टअप है जिसमें हम मल्टीपल टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके कुछ या तो उसमें कुछ चेंज करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, या तो कुछ नया बनाएंगे। और ये मेनली जो है इन सारे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं और इससे एक नया जो भी मान लो जो भी हमें प्रॉब्लम्स मिल रही है उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने में ये मदद करते हैं। ठीक है, जिसमें अग्निकुल और गैलेक्सी आई में ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। और इंडिया का रैंक जो है इसमें वो है, इंडिया रैंक 6th अमॉन्ग द टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो इंडिया का रैंक कितना है, 6th है 9 डीप टेक इकोसिस्टम के बेसिस पे। इंडिया के पास करेंटली 3600 प्लस डीप टेक स्टार्टअप है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है AlphaFold 3। ज़्यादा नहीं है, बस ये एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सेफ सोसाइटी और एक ये। ठीक है, बस उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, न्यूक्लियर नहीं, एक मिनट, हाँ, AlphaFold 3 क्या है। देखिए, AlphaFold 3 क्या है, देखिए, हाउ विल AlphaFold 3 चेंज लाइफ साइंस एंड रिसर्चेस। ठीक है, ये एक AI मॉडल है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल है। इसको डेवलप किसने किया है, गूगल डीप माइंड और आइसोमॉर्फिक लैब्स ने। तो इन दोनों ने इनको डेवलप किया है। ये मॉडल बना क्या है क्या चीज़, एक्चुअली ये मॉडल से क्या होता है कि हम किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो, किसी भी DNA का स्ट्रक्चर हो, RNA का स्ट्रक्चर हो या लिगैंड्स का स्ट्रक्चर हो, इसके स्ट्रक्चर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है, दिस मॉडल प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, DNA, RNA और ligands. It generated 3D structure, joint 3D structure. तो इस AlphaFold 3 के द्वारा हम क्या करते हैं कि 3D स्ट्रक्चर हम किसी भी DNA, किसी भी RNA, किसी भी प्रोटीन का हम DNA स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए गूगल एंड डीप माइंड ने इसको जैसे कि डेवलप किया, ये एक 3D मॉडल है। हेल्प इन केमिकल मॉडिफिकेशन टू मॉलिक्यूल्स एंड कंट्रोल द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ सेल। किसी भी सेल के अंदर कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन करना है तो आप बोलोगे मैडम मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज। हेल्प इन केमिकल मॉडिफिकेशन टू मॉलिक्यूल्स। सेल एटम्स क्या होते हैं पता है ना, एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। बहुत सारे एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी भी सेल में अगर कोई भी केमिकल गड़बड़ी चल रही है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते, पहले पता तो करें कहाँ गड़बड़ी चल रही है, और वो जो पता करेगा वो ये हमारा AlphaFold 3 करता है, 3D स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, और इन सारे चीज़ों का वो चेकिंग कर सकता है, और फिर जब पता देगा तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं कि सेल की हेल्दी फंक्शनिंग को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज फॉर फूड सेफ्टी। तो कैसे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फूड सेफ्टी में। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्विंग एटॉमिक न्यूक्लियर। जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई में। अब एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है, जैसे ये पूरा एक एटम है। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये एक पूरा एटम है। ठीक है, इस एटम में जो बीच में जो एक मटेरियल होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सिंगुलर वर्ड यहाँ पे, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन आपको पता हो तो ये उसके लिए न्यूक्लियाई बात सेम ही है। न्यूक्लियस के बारे में, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में जो भी स्टडी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है,
मैंने यहाँ पे हिंदी में भी एक बार आपको लिख दिया है। अब देखिए कि इसका हेल्प कैसे होता है, फूड सेफ्टी में कैसे यूज़ होता है। ये एक्चुअली क्या करता है ना, इससे क्या होता है कि जो भी, मैं आपको एक ओवरऑल बताती हूँ, इससे क्या होता है ना कि जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनको मारने में, ठीक है, खाने में जो माइक्रोब्स वगैरह है उसको कहीं ना कहीं ये कम करने में, मारने में, ठीक है, इसमें ये यूज़ होता है टू कम। और इसके वजह से क्या होगा, खाने का जो पदार्थ, जो यूसेज है वो बढ़ जाएगा, कम वेस्टेज होगा। तो जिसके वजह से जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है जब किसी के बॉडी में न्यूट्रिशन कम हो, ठीक है, माल कम जा रहा हो न्यूट्रिशन के फॉर्म में, समझ में आया, कौन न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो है वो माल कम जा रहा है बॉडी में माल कम जा रहा है, मतलब न्यूट्रिशन कम जा रहा है, तो दैट इज माल न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जब सफिशिएंटली बॉडी में नहीं जा रहा होता है उस स्टेट को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या करता है, इस माल न्यूट्रिशन को कम करता है। कॉम्बैट हंगर मतलब लड़ता है, कॉम्बैट मतलब लड़ता है, हंगर से लड़ता है। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिशन ठीक हो जाएगा तो क्या होगा, भूख से, जो भूख है उससे वो लड़ता है। एनहांस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और जो एनवायरमेंटल में जो सस्टेनेबिलिटी है उसको ये कहीं ना कहीं बढ़ाता है, ठीक है, क्या करता है, बढ़ाता है। सस्टेनेबिलिटी, देखिए सस्टेनेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे इतने अच्छे तरीके से और इतने सोच विचार से यूज़ करना चाहिए कि आगे वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वो सारी चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में ये मदद करता है। अब इसका फूड सेफ्टी में इसका क्या क्या रोल है ये देखते हैं। देखिए, एक है एनिमल हेल्थ में, एनिमल हेल्थ भी हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर एक टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू डिटेक्ट टेस्ट, ठीक है, ये टेक्निक है ये एक टेस्ट, पीसीआर जो टेस्ट है, ये टेस्ट एक तरीके को जो यूज़ करने में, जिससे यूज़ करके हम एनिमल के हेल्थ को बता सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, कहीं को उसे कोई डिजीज़ है या कि नहीं है। तो डिजीज़ है तो फिर क्या क्या मेथड से इसको ठीक किया जाए, तो पहले डिजीज़ पता चलेगा तब तो दवाई देंगे। तो पता करने के लिए हम ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। सॉइल वाटर मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं ताकि हम हेल्थ ऑफ सॉइल की कैसी हेल्थ है, और रेट ऑफ इरोजन मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे, एक मिनट में बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है, यहाँ के कोई, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ से जो मिट्टी कट के यहाँ आ जाती है, ठीक है, प्लेन्स में जो मिट्टी का जो पाथ है, जो चलने का तरीका है, वो अगर मान लो एक जगह से दूसरे जगह पे जाके, मतलब यहाँ से मिट्टी घसक के यहाँ आ गई, फिर फर्दर यहाँ से मिट्टी घसक के यहाँ चली जाएगी, तो ये जो चीज़ है, ये जो इरोजन है कि एक जगह से मिट्टी हट के जो दूसरे जगह चली जाती है, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो ये कितनी तेजी से हो रहा है, रेट मतलब तेजी, स्पीड, कितनी तेजी से ये इरोजन हो रहा है वो पता करने में भी ये मदद देता है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया। देखिए, एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड अ पेस्ट। तो इंसेक्ट वो होता है जो, देखिए ये पेस्ट भी इंसेक्ट ही होता है, लेकिन इस इंसेक्ट को पेस्ट हम तब बोलते हैं जब ये तबाही मचा दे, ठीक है, क्रॉप डैमेज कर दे अगर लार्ज स्केल पे, ठीक है, तब हम इस इंसेक्ट को पेस्ट नाम दे देते हैं। तो ये जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है उसमें मदद करता है। कैसे मदद करता है ये बताते हैं। ये क्या कर देता है कि स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक क्या करते हैं, बाय स्टेरलाइजिंग थ्रू आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन की मदद से उस इंसेक्ट में, ठीक है, ये है, अगर मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है जो कि बिल्कुल इंसेक्ट नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मानने में तो कुछ भी नहीं जाता है, मान सकते हैं, ठीक है। तो इस रेडिएशन के द्वारा इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम रेडिएशन डालते हैं। इस पे जैसे हम रेडिएशन डालेंगे तो एक्चुअली लोग अपना बच्चा जो प्रोड्यूस पैदा करने की जो इनकी जो स्पीड है वो घटा देती है। अगर कोई पैदा कर पाता है तो हम बोलते हैं ना कि फर्टाइल है, लेकिन पैदा नहीं कर पाता है मतलब क्या होता है, स्टेराइल है, उतना ये स्टेराइल है, ठीक है, बोल सकते हैं हम। तो ये क्या करते हैं, इस जो इंसेक्ट है इसको ये स्टेराइल बना देता है, ठीक है। तो जब ये स्टेराइल बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने नेक्स्ट जनरेशन नहीं ला पाएगा, और जब ये नहीं नेक्स्ट जनरेशन ला पाएगा तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, और जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो ज़्यादा डिजास्टर ये लोग नहीं मचा पाएंगे। समझ में आई। जॉइंट इनिशिएटिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का और IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का,
ठीक है। तो ये किसका किसका जॉइंट इनिशिएटिव है ये बस याद रखने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। FAO का है और IAEA का है। ये IAEA क्या है, ये एक तरीके का वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन UN नेशन। UN नेशन के अंडर में ही ये ऑर्गेनाइजेशन आती है जो एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का जो यूसेज है वो पीसली है कि नहीं है, ये चीज़ ये इंश्योर करता है। और ये इंश्योर करता है कि सेफ हो, सिक्योर हो, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर साइंस हो। न्यूक्लियर साइंस लड़ाई धुक्का मुक्की करने के लिए और बमबारी करने के लिए नहीं, नॉर्मल साइंस, न्यूक्लियर साइंस को जो आप सेफली यूज़ करें, अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, ना कि किसी को हार्म करने के लिए यूज़ करें। तो ये जो भी चेक एंड बैलेंस करता है वो ये ऑर्गेनाइजेशन चेक एंड बैलेंस करता है। समझ में आया? अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है, एक मिनट, हाँ बस 2 ही बचा है, कंप्लीट हो जाएगा लास्ट, ठीक है। देखिए, एक है नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व्ड द सिम्बायोटिक सिस्टम HM सैगिटे इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो ठीक है, इसमें अब ये जो हमें समझना है इस पूरे में, वो हमें ये समझना है कि ये सिम्बायोटिक सिस्टम क्या है। ठीक है, इसमें ये जो पूछेगा सिम्बायोटिक सिस्टम पूछेगा, तो ये भी पूछ सकता है कि सिम्बायोटिक सिस्टम किस में देखा गया है, तो ये इनमें देखा गया है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी मतलब क्या होता है पता है? दो। तो बाइनरी मतलब 2, बाइनरी स्टार सिस्टम जिसके अंदर 2 स्टार है, एक स्टार है व्हाइट डॉर्फ, एक स्टार है रेड जियांट। जियांट बोलो, गियांट बोलो, जियांट ही बोलते हैं मेनली, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अब ये सिस्टम में ये क्या होता है कि सिस्टम वेयर रेड जियांट स्टार सिस्टम ट्रांसफर मास टू व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि जो रेड जियांट है ये क्या करता है, मास को, मतलब मास, अपने मास को इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, और जिसके वजह से एक्चुअली हम ये पता कर सकते हैं कि स्टेलार एवोल्यूशन, ये जो स्टेलार है ना, इस स्टेलार का सीधा मतलब है स्टार, ठीक है, ये सीधा मतलब है स्टार, ठीक है। अगर आपको पता हो कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ठीक है, सन इज ऑल्सो स्टार। स्टार मतलब वही छोटे छोटे तारा है, ऐसे वाले तारे नहीं, सन एक स्टार है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है। यूज टू स्टडी स्टेलार एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब ये होता है कि कैसे ये इवॉल्व हुए, इनका जो ये जो कैसे निकले, कैसे उत्पादन हुआ इनकी, तो ये दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। कैसे ये इवॉल्व हुए, जैसे हमें बोला जाता है, हम पढ़ते हैं कि हम चिंपैंजी से आए हैं तो हमारा इवोल्यूशन उनसे हुआ है, तो ये जैसे इनका स्टेलार एवोल्यूशन में स्टार के एवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको स्टडी करने के लिए ये सिस्टम एक्चुअली है, और स्टेलार विंड उनकी पढ़ाई करने के लिए, और आसपास में जो भी स्पेस में जो भी आपके डस्ट और गैसेज है उसकी भी जो स्टडी है वो हम बाइनरी स्टार सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, ठीक है। अब ये बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस किनके बीच में है, ठीक है। अलायंस मतलब गठबंधन कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। इसमें कौन कौन आए, कौन कौन सी कंट्री इसमें इंक्लूड हुई इस अलायंस के अंदर, वो है इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। तो जो मेन आपका जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड इन बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। फिर लिख देगा ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो अलायंस है ये लॉन्च किया गया इन रिस्पॉन्स, किस लिए लॉन्च किया, इसका मुद्दा मतलब मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किया क्यों गया ये समझिए। इसलिए किया गया कि अगर आपने देखा होगा कि कोविड जो एक पैंडेमिक था कोविड-19, इसमें देखा होगा कि जो दवाइयों का जो कमी हो गया है उसमें ये समझा गया कि हमारे पास एटलीस्ट इतना ज़रूर बैकअप होना चाहिए कि कभी अगर कोई भी पैंडेमिक आए, ठीक है, कभी अगर कोई भी पैंडेमिक आए तो हमारे पास इतना ज़रूर मेडिसिन का बैकअप होना चाहिए ताकि हम अपने सिटीजन्स को और बाहर जो भी हमारे जिसको भी ज़रूरत है, जो भी हमारे फ्रेंड्स नहीं है, जो भी जिसको भी ज़रूरत हो उसको हम हेल्प कर सके, तो इतना हमारे पास बैकअप होना चाहिए। तो उसके लिए ड्रग शॉर्टेज के रिस्पॉन्स में, कि शॉर्टेज जो ड्रग होगा तो उसके रिस्पॉन्स में ये लोग अलायंस बनाया, और अलायंस बना के ये लोग ये किए हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी और जो ड्रग्स का डेवलपमेंट और मेडिसिन का डेवलपमेंट हो ये लोग साथ में करेंगे, टू कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, बायो पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कोऑर्डिनेट करेंगे। जो भी पॉलिसीज है वो ये सारी चीज़ें बताएंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, जो भी रेगुलेशन ये लोग लेके आ रहे हैं अपने कंट्री उसको एक्सचेंज करेंगे, वो बताएंगे, ठीक है, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ में करेंगे,
ताकि एक अच्छा बैकअप हम क्रिएट कर सके और आगे से भगवान ना करे कभी ऐसी पैंडेमिक आए, लेकिन अगर आती तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें, ताकि फॉर सस्टेनेबल, रिलायबल एंड रेजिलेंट सप्लाई अच्छा हो सके, रिलायबल और सस्टेनेबल हो, सारे लोग इसको यूज़ कर सके और सबको ये मिल पाए। तो ये मतलब मेनली ऐसा है कि अगर आगे जाके कोई ऐसी पैंडेमिक होती है, जो भगवान ना करे कभी हो, लेकिन उसके लिए एक तरीके का तैयारी, एक तरीके की इनिशिएटिव है। तो आज के लिए लेक्चर बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।